चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 24। 1 से लेकर 24 तक जो फंक्शंस है उनको हमको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 23, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको आई के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ। लेट I is equal to integral of tan inverse under root 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और ये dx। देखो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये जो अंडर रूट का साइन है ये अपने को हटाना है और सामने tan इनवर्स है, तो अपन इसके अंदर ऐसा कुछ करेंगे कि अंडर रूट भी हट जाए और ब्रैकेट के अंदर tan आ जाए आपका। तो tan से tan इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 के साथ में x है माइनस एक्स और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के साथ में प्लस एक्स है। तो हम यहाँ पर cos 2 थीटा या cos थीटा के फॉर्मूले लगा देते हैं 1 को कैंसिल करने वाले। तो साइन कॉस में आएगा, साइन कॉस से साइन अपॉन कॉस से tan हो जाएगा, तो आसानी से tan भी आ जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा। तो x के प्लेस पे मैं cos 2 थीटा पुट कर देता हूँ। cos 2 थीटा पुट करने से ये फायदा होगा कि sin थीटा cos थीटा आएगा, और cos थीटा अगर पुट करेंगे तो sin थीटा अपॉन टू cos थीटा अपॉन टू आएगा। तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा उसमें, इसलिए मैं cos 2 थीटा पुट कर देता हूँ x के प्लेस पे। किसी ने cos थीटा पुट करके किया तब भी आंसर ठीक आएगा। पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। कॉस को अगर इधर शिफ्ट करेंगे x के तरफ तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा ऐसा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 से इसको डिवाइड कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x ऐसा लिखते हैं। समझ आ रहा है, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x आ गई। ये cos को इधर किया मैंने, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। अब यही x इज इक्वल टू cos 2 थीटा को अपन डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। x का हो जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा होगा पहले, और 2 थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, थीटा का 1, 2 सामने आ गया, थीटा का 1। हमको यहाँ पे dx की वैल्यू चाहिए, तो dx कहीं रहने दो, ये डी थीटा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो विच एम्प्लाइज dx इज इक्वल टू ये -2 सामने कर लो, साइन 2 थीटा और ये डी थीटा ऐसा हो गया। अब इसको उठा के यहाँ आई में रख देते हैं। Therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लेस पे cos 2 थीटा, और dx के प्लेस पे ये -2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। आराम से वैल्यू रख देना। अब यहाँ cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा का ऐसा लगाओ कि ये +1 वाला कैंसिल हो जाए, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट, ये 1 सामने माइनस है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का इंटू करेंगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस -1 आ जाए ऐसा लगाओ, cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा और ये -1, और ये आपका ऐसे ही है, अभी लिखते हैं इसको -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अभी करते हैं इसको सॉल्व। ये -1 +1 कैंसल्ड, ये -1 +1 कैंसल्ड। और देखो
बाद में ये 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मैं यही कैंसिल कर देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगी अपनी, अलग लिखेंगे उसको तब कैंसिल हो जाएगा ये 2 से 2। अब ऊपर बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, मैं इसको टेन थीटा लिख देता हूँ, लिख दो टेन थीटा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स, ये अंदर आपका टेन थीटा हो गया, इंटू -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा हो गया। अब देखो ये टेन इनवर्स, ये टेन एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब होता है, जब ये थीटा आपका टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90 से +90 में लाई करता है, और वो करेगा, अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, आईटीएफ में करते थे अपन, यहाँ पे डायरेक्ट टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट कर देंगे, ये थीटा हो जाएगा, और ये -2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ से -2 को मैं बाहर कर देता हूँ, थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा ले लेते हैं, अगले पेज में ले लेता हूँ। ये चल रहा अपना आई के इक्वल, विच एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, ये -2 सामने कर दिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ, देखो ये टेन इनवर्स से टेन एडजस्ट हो गया, -2 को सामने कर दिया, थीटा बचा, और ये साइन 2 थीटा डी थीटा, थीटा इंटू साइन 2 थीटा और ये डी थीटा, देख लो बराबर लिख दिया मैंने सब, टेन इनवर्स से टेन थीटा को एडजस्ट कर दिया, थीटा आ गया, -2 को सामने लिख दिया, साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रल के साइन के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमको फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन हम आईलेट की हेल्प से करते हैं, तो यूज कर लो आईलेट, आईलेट, देखो आईलेट को कैसा यूज करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, है, ये थीटा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया थीटा, जब थीटा फर्स्ट फंक्शन हो गया तो बचे वाले को सेकंड बोल दो। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो विच इज इक्वल टू, ये -2 को बाहर रहने दो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल का साइन डी बाई डी थीटा फर्स्ट फंक्शन थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 2 थीटा डी थीटा, और ये पूरे का डी थीटा, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आईपीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया है मैंने यहाँ, करो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू -2 बाहर है, ये थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, कॉस 2 थीटा और अपॉन 2 माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन डी बाय डी थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा पहले, और थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, और ये वाला डी थीटा, और सॉल्व कर लो इसको, विच इज इक्वल टू, देखो मैं ये वाले -2 का अंदर इंटू कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, या अभी एक स्टेप में लिख लो फिर करेंगे, ये -2, ये माइनस थीटा अपॉन 2 लिख लो, कॉस 2 थीटा, और देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिर बचा यहाँ पे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करते और ये वाले 1/2 को सामने लिखते, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 1/2 हो गया, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा अपॉन 2, सब हो गया, इंटीग्रेशन के साइन हट गए, एक कांस्टेंट सी लगा, अब ये वाले -2 का अंदर इंटू कर देते, -2 का इंटू करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये -2 का इंटू करें तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक 1/2 रहेगा, एक कैंसिल हुआ, ये वाला एक रह गया, साइन 2 थीटा और प्लस, ऐसा हो गया। चलिए अब इसमें वैल्यू रखना अपने को, अपने पास में वैल्यू किसकी है ये देख लो, अपने पास में वैल्यू है cos 2 थीटा की x,
और थीटा की है 1/2 cos इनवर्स एक्स। ये तो cos 2 थीटा है, इसमें रख देते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एक्स। और ये sin 2 थीटा की वैल्यू नहीं है, तो sin 2 थीटा को अपन cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा लिख देते हैं। और यहाँ पर 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, थीटा को लिख रहा हूँ मैं 1/2 cos इनवर्स x। देख लो, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x, और cos 2 थीटा को लिख दिया हमने x। ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू x है, लिख के रखना वैल्यू आराम से, माइनस 1/2 sin 2 थीटा की वैल्यू नहीं है, इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, और प्लस c, थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये वाला x सामने आ जाएगा, तो x/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 √1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू x है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी, और ये प्लस c। अब आप चाहे तो यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाल दो, दिख रहा है तो, और नहीं भी निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 1/2 कॉमन निकाला, x इंटू कॉस इनवर्स x बचा, 1/2 कॉमन निकाल दिया अपने, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस c। इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल। ये वैल्यू होगी उसकी 1/2 x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। दिखाते हैं आपको आंसर। 23rd नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा, 1/2 x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट उसने बड़ा लगा दिया, अपन ने छोटा लगा, बड़े ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं थी। एक आखिरी क्वेश्चन है इसका 24 वाला, फिर और भी है, घबराओ मत, 44 क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24, √x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन x रेज़ टू द पावर 4। देखिए इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम इसको i के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। करो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में ले लो, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन x रेज़ टू द पावर 4, और ये dx। देखिए फंक्शन लिखने में इतना टाइम लग गया, अब इंटीग्रेट करने में कितना लगेगा। अभी ऐसा कोई इंटीग्रेशन आपके पास में है नहीं डायरेक्ट, मतलब अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को देखो, यहाँ पर log x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा, माइनस 2 log x दिख रहा, तो पहले मैं ये 2 को x की पावर में कर देता हूँ, तो ये माइनस log x स्क्वायर हो जाएगा, और ये log x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर log m माइनस log n वाला आइडेंटिटी लगा देंगे, लॉगरिथमिक log m अपॉन n वाली, तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। फिर आगे की चीजें आपको आगे बताते हैं। विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर लिख दिया मैंने, log m रेज़ टू n वाला फॉर्मूला लगा दिया, log m रेज़ टू n इज इक्वल टू m log n होता है, तो m log n के फॉर्म में लिखा था, मैंने उसको log m रेज़ टू n में लिख दिया, मतलब ये 2 पावर को ऊपर लिख दिया, वापस ये 2 यहाँ सामने आ जाएगा। अब यहाँ log m माइनस log n वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, नीचे x रेज़ टू 4 है, और ये dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx, और अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4। अब ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इससे इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब देखना यहाँ पे, इसको जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी देखो इस अंडर रूट के अंदर से अपन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसी टाइप की टर्म बन जाएगी। तो मैं यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लूंगा, तो एक जैसी क्वांटिटी आ जाएगी, क्या
1 प्लस 1/x², फिर अपन उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अंडर रूट यहाँ से x² कॉमन निकाला मैंने अंडर रूट में से, तो ये 1 प्लस 1/x² हो गया। इनटू करेंगे आप तो ये x² प्लस 1 आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा। इनटू लॉग, और x² से इसको डिवाइड करो, x² को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1/x², dx, ये dx और अपॉन x²। देखो एक जैसी चीजें आ गई, ये वाला और ये वाला आया। अब ये x² दिख रहा है इनटू में, इसको अंडर रूट के बाहर कर लेते तो x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये x² को बाहर करे तो x हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1/x² इंटू लॉग 1 प्लस 1/x² अपॉन x⁴ और ये dx। ये वाले x से इसको 3 टाइम कैंसिल कर दो, मतलब पावर माइनस कर दे, 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, या x⁴ को x इंटू x 4 बार लिख सकते हैं, एक x कैंसिल हो जाएगा, x³ बचेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया क्वेश्चन, यहां तक सोल्यूशन समझ में आया आपको। अब देखिए, अब ये जो लॉग 1 प्लस 1/x² दिख रहा है, अगर अपन इसको t पुट कर दे तो ये log t हो जाएगा, और इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो x³ दिख रहा है आपको नीचे 1/x³ dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और जब इसको t पुट करेंगे अपन तो यहाँ भी t पुट कर देंगे, ये भी वही वाली क्वांटिटी है, तो अपना काम हो जाएगा। बस आप इसको t पुट कर, इसको t पुट करने से ये t हो जाएगा, ये t हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x³ आ ही जाएगा, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। चलिए करता हूं मैं पुट 1 प्लस 1/x² इज इक्वल टू t। पुट करने के बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 1/x² का करना है, तो x² को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 सामने आएगा, एक पावर कम कर देंगे तो x की पावर -3 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt/dx। ये -2 को ऐसे रहने दो, x की पावर -3 को अपॉन में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -2/x³ इज इक्वल टू dt/dx। हमको चाहिए 1/x³ dx की वैल्यू, तो ये 1/x³ ले लेंगे, dx को यहाँ कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका 1/x³ dx इज इक्वल टू -dt/2 हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर, सब हो गया, सारी वैल्यूज आगे, इसको उठा के यहाँ आई में रख देते हैं। Therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखना इसको आपने t लिए, ये अंडर रूट t हो गया, फिर log 1 प्लस 1/x² तो log t हो जाएगा, और ये 1/x³ dx को -dt/, ऐसा हो गया, हो गया। इसको एक स्टेप में और ऐसा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये -1/2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ ये t की पावर 1/2 लिख लो इसको, इंटू log t, और ये dt, ऐसा हो गया। इसको मैं अगले पेज में दे देता हूं, ये i के इक्वल है, ये i के इक्वल चल रहा है भैया। अब ध्यान से देखो क्या आ रहा, -1/2 इंटीग्रल ऑफ t⁻1/2 log t dt। देखिए दो फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट में आ गए, तो हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन आइलेट की हेल्प ले लेते हैं, ले लो आइलेट। आइलेट का यूज कैसे करते हैं, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है log t लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट ले लिया जाए, ये फर्स्ट हो जाएगा, तो t की पावर 1/2 सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन सेलेक्ट करने में कभी दिक्कत नहीं हुई आपको आज तक, कभी हुई, होगी भी नहीं, आइलेट है अपने पास, लेकिन उसका यूज ध्यान से करना है, और ये पता रखना है कि किसको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, बाकी के फंक्शन तो दिखाई दे जाते हैं, लॉग वाले दिख जाते हैं, इनवर्स वाले दिख जाते हैं, सब दिख जाते हैं।
एक भी जगह अपना क्वेश्चन अटका नहीं आज तक, और आप यकीन रखो आखिरी तक नहीं अटकेगा, क्योंकि आइलेट बना ही ऐसा है, उसको बनाया ही ऐसा गया है फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस पर फुल्ली भरोसा कर सकते हैं आइलेट के ऊपर फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए। अब आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, नहीं तो पता चला आपको एल्जेब्रिक फंक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ टी दिख रहा और आपको एल्जेब्रिक फंक्शन समझ में नहीं आ रहा। और फट से नहीं लगाना है कि टी दिख रहा था एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट, एक एक चीज को चेक करना है। और फर्स्ट सिलेक्ट करो, बच्चे वाले को सेकंड लगा दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विच इज इक्वल टू ये -1/2 को बाहर रहने दो। अब कुछ नहीं है इसमें, अब बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन t रेज़ टू द पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाय dt फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन t रेज़ टू द पावर 1/2 dt और ये पूरे का dt और ये ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू -1/2। ये log t ऐसे ही रहेगा, t की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, एक पावर प्लस कर दो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, t रेज़ टू द पावर 3/2 और टोटल पावर से डिवाइड करना है 3/2 से, माइनस इंटीग्रेशन का साइन log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 हो जाएगा, एक पावर ऐड कर दिए, टोटल पावर से डिवाइड कर दो 3/2 से, और ये वाला dt, ये ब्रैकेट क्लोज करो और सॉल्व करो इसको, विच इज इक्वल टू ये -1/2, ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में तो 2/3 सामने आ जाएगा, 2/3 t की पावर 3/2 कर लो, और ये log t, ये माइनस ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में 2/3 बन के सामने आ जाएगा, ये 2/3 सामने आ गया, और ये t से 3/2 पावर को माइनस कर दो, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3/2 पावर है, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे 2 एलसीएम 3 - 2 1/2 हो जाएगा, t की पावर 1/2 dt। देखना भाई ध्यान से करना, ये 3/2 पावर थी और ये t नीचे था, 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे आप, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 और 0.5 को 1/2 लिखते हैं। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, विच इज इक्वल टू -1/2, ये 2/3 है, 2/3 t की पावर 3/2 रहते ऐसे ही, log t माइनस 2/3 और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे, एक पावर प्लस करेंगे 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, t रेज़ टू द पावर 3/2 और टोटल पावर से डिवाइड कर दो 3/2 से, हो गया सब। तो ब्रैकेट क्लोज करो, इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस सी लगा दो, ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में है तो 2/3 लिख लो इसको, विच इज इक्वल टू -1/2, ये 2/3 t रेज़ टू द पावर 3/2 log t, ये माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9, 4/9 और t रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस सी, ऐसा होगा। -1/2 का इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 फिर कॉमन निकालते t रेज़ टू द पावर 3/2 log t, और यहाँ पे इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 टाइम 2/9 हो जाएगा प्लस का, प्लस 2/9, 2/9 ही होगा, 2/9 t की पावर 3/2 प्लस सी, ऐसा हो गया। अब आप कॉमन निकाल दो t की पावर 3/2, फिर वैल्यू रखते हैं, ये t की पावर 3/2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल दो, और 1/3 भी निकाल सकते हैं, -1/3 भी कॉमन निकाल, यहाँ पे -1/3, यहाँ से -1/3 निकल जाएगा, निकाल दो, -1/3 e रेज़ टू द पावर 3/2, ये कॉमन निकाला तो यहाँ बच जाएगा log t, और यहाँ माइनस निकाल लिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बचेगा, 1/3 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 2/3, इंटू करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस 2/9 हो जाएगा, इंटू करने से 2/9 हो जाएगा, और ये t निकल गया आपका, t की पावर 3/2 प्लस बस। अब t की वैल्यू रख दो, विच इज इक्वल टू -1/3, t की वैल्यू जो आपने पुट किए थे वो 1 + 1/x², 1 + 1/x² और इसकी पावर 3/2 इंटू लॉग,
और t के प्लेस पे रख दो 1 प्लस 1/x² माइनस 2/3 और प्लस c। बस भाई अब सब कुछ हो गया, अब कुछ बचता नहीं है। इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल। ये हो गया आपकी गिवन इंटीग्रल की वैल्यू। -1/3 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 log 1 प्लस 1/x² माइनस 2/3 प्लस c। और जरूरी नहीं है ऐसा कि -1/3 ये वो कॉमन निकाला, मैंने निकाल दिया आंसर के अकॉर्डिंग। आपको नहीं भी निकालना तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आंसर दिखा रहे हैं आपको, ये रहा -1/3 1 प्लस 1/x² टू द पावर 3/2 log 1 प्लस 1/x² माइनस 2/3 प्लस c। ठीक है, आगे आंसर। चलिए, इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 25 to 33। 9 क्वेश्चन होंगे, तो ये 9 क्वेश्चंस में डेफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ है क्योंकि उसकी लिमिट लगी हुई है, तो आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 25 to 33। 9 क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। जब क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि प्रॉपर्टीज का यूज करना है, तो अब आपके पास में चॉइस है। आप चाहे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो या आप प्रॉपर्टीज का यूज कर भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लिखा नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब लिख के देता है तब आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना ही करना है। यहाँ पे आप बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को लगा के भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये कि सर हम कैसा करेंगे, उसके लिए तो आपने मास्टर रखी है बताने के लिए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर वो सीधा सीधा सॉल्व हो जा रहा है तो हम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमको टेढ़ा तिरछा दिखा जो सॉल्व नहीं हो रहा और वहां पे प्रॉपर्टी फिट बैठ रही, तो हम प्रॉपर्टी लगा भी देंगे। किसी में लगाएंगे, किसी में नहीं लगाएंगे। अगर बिना प्रॉपर्टी के काम हो रहा है तो मैं टच नहीं करूंगा प्रॉपर्टी को, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं प्रॉपर्टी वहां पे लगाऊंगा। लगाने की कोई मनाही नहीं, इसमें लगाने की कोई मनाही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको कैसे करना। सिचुएशन देखेंगे, अगर प्रॉपर्टी वहां पे लग रही है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो आसान हो रहा है तो अपन लगाएंगे, और नहीं तो फिर अपने पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अपन डायरेक्ट करेंगे उससे। ठीक है, लेकिन अगर उसने इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि इवैल्यूएट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, तो वहां पे जरूरी हो जाता है कि आपको कम से कम एक प्रॉपर्टी लगाना ही लगाना, बिना प्रॉपर्टी के आप नहीं कर सकते। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई। इंटीग्रल ऑफ π/2 टू पाई e⁻x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx। ये डेफिनिट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। मैं सबसे पहले इसको i के इक्वल ले लेता हूं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये π/2 टू पाई e⁻x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x और ये dx। ध्यान से देखो, ये जो लिमिट लगी हुई है, ये लिमिट तो अपन ऊपर पुट कर देंगे ब्रैकेट लगा के। अब इसको सोचो, मुझे e⁻x दिख रहा, dx दिख रहा, अंदर 1 - sin x 1 - cos x ऐसा दिख रहा। तो अपन यहाँ पर वो जो अपना फॉर्मेट है, इंटीग्रल ऑफ e⁻x ब्रैकेट में f(x) प्लस f(x) dx इज इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c, वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे बना देंगे। मतलब e⁻x तो है ही, अंदर की टर्म आपको ऐसी बनाना है कि एक फंक्शन रहे और प्लस उसका डेरिवेटिव आ जाए। कल भी आया था, कल के इसमें भी आया था ऐसा क्वेश्चन, वहां भी अपन ने ऐसी की थी, यहाँ भी अपन वही करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/2 टू पाई, ये e⁻x को ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है, तो ये 1 दिख रहा, ये sin x दिख रहा, नीचे 1 - cos x है, तो ये 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगा देंगे cos का। तो नीचे तो 2 टर्म में 1 कैंसिल होकर एक टर्म आ जाएगी, उससे अलग अलग डिवाइड। अब यहाँ पे अपन sin x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, सामने माइनस है तो -2ab वाली टर्म आ रही, मतलब सामने आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, नहीं यार a प्लस b की जरूरत नहीं है, एक मिनट। हाँ, ये 1 है और ये sin x दिख रहा, तो sin x को 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2 लिख लेते हैं, और नीचे के cos x से 1 को कैंसिल कर लेते हैं और इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो बड़े अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा। ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा कि एक फंक्शन रहेगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ sin x का फॉर्मूला लगा दो। 1 - 2 sin x अपॉन 2 हो गया इंटू cos x अपॉन 2। न्यूमरेटर में तो ऐसा हो गया, डिनोमिनेटर में 1 - 1 प्लस 2 sin² x अपॉन 2।
और ये dx। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू लगा, सामने माइनस था तो +1 का -1 हो गया, -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू का +2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करो, ये -1 +1 तो कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/2 टू पाई, ये e⁻x ऊपर बच रहा आपका 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू अपॉन 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू और ये dx ऐसा होगा। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर लो दोनों टर्म को, तो एक साइन एक्स अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर लेते पहले, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/2 पाई e⁻x 1/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू -2 साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और ये dx ऐसा हुआ। देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये साइन एक्स अपॉन टू से स्क्वायर कैंसिल कर लो, नीचे साइन एक्स अपॉन टू बचा, ऊपर कॉस एक्स अपॉन टू है तो ये कॉट एक्स अपॉन टू हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू है, ये 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, इसको ऊपर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू हो जाएगा। ये हो गया आपका, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/2 पाई e⁻x, ये 1/2 को ऐसे ही रहने दो, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू ऐसा हो गया, माइनस कॉस एक्स अपॉन टू अपॉन साइन एक्स अपॉन टू को कॉट एक्स अपॉन टू लिख लो और ये dx। अब देखो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू होता है, तो मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, बाहर कर देता हूँ माइनस को, कॉट एक्स अपॉन टू प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कॉट एक्स आपका फंक्शन रहेगा और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 कॉस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, बस हो गया वो। ये चल रहा है आपका आई के इक्वल, आई इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर कर दिया मैंने π/2, ये पाई, ये e⁻x है, कॉट एक्स अपॉन टू प्लस का हो जाएगा -1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू और ये dx यहाँ लिख दिया मैंने जगह पर, ठीक है। अब देखो ये माइनस को भी अपन थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू, ये माइनस इंटीग्रल ऑफ π/2, ये पाई e⁻x कॉट एक्स अपॉन टू प्लस ब्रैकेट में लिख लो -1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू और ये dx। देखो भैया ये है f(x) और ये है उसका f'(x). कॉट एक्स अपॉन टू यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू आ जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ आपको, अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको, ये आई के इक्वल था वही अपना, ये dx को यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये आई के इक्वल है, बात नहीं करो। अब देखो ये कॉट एक्स अपॉन टू को डिफरेंशिएट करके बताता हूँ मैं आपको, सेंस d/dx कॉट एक्स अपॉन टू, देखो कॉट एक्स अपॉन टू का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू होता है, और एक्स अपॉन टू का फिर से करेंगे तो 1/2, और इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो देखो ये जो फंक्शन यहाँ दिख रहा है वो इसी का डेरिवेटिव है, सामने e⁻x, ये e⁻x, ये f(x) प्लस f'(x) आ गया, तो इसको अपन e⁻x इंटू f(x) लिख सकते हैं। अब वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट देखो, सेंस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू e⁻x इंटू f(x) और प्लस c। याद आया? तो यहाँ पर देखो f(x) e⁻x है, f(x) के प्लेस पे cot x अपॉन 2 है, यही दोनों आ गए। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये माइनस सामने है और यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा क्योंकि लिमिट है,
ये लिमिट है, ये ब्रैकेट ले लिया मैंने, तो ये ई रेस टू एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन 2, ये लिमिट लगा दो यहाँ पर, क्या पाई बाई 2 से पाई। अब देखो ये डेफिनिट इंटीग्रल है तो आपको सी लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनिट इंटीग्रल में अपन सी नहीं लगाते, सी रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। अब हो गए, एक बार एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से, एक बार पाई रख दो एक्स के प्लेस पे, एक बार पाई बाई 2 रख के माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू माइनस सामने है ई रेस टू द पावर पाई इंटू कॉट पाई बाई 2 हो गया, माइनस ई रेस टू द पावर पाई बाई 2 कॉट एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 रखेंगे और अपॉन 2, विच इज इक्वल टू, ये माइनस सामने है, ई रेस टू द पावर पाई कॉट 90 की वैल्यू 0, 1090 इंफिनिटी होता है तो कॉट 90 उसका उल्टा 0 हो जाएगा, माइनस ई रेस टू द पावर पाई बाई 2 और ये कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉट 45 हो गया, विच इज इक्वल टू, ये माइनस है, यहाँ देखना ये ई रेस टू पाई का 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ई रेस टू पाई बाई 2 कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस का इंटू कर दो, 0 को छोड़ दो तो ये प्लस हो जाएगा ई रेस टू द पावर पाई बाई 2, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनिट इंटीग्रल ई रेस टू द पावर पाई बाई 2।